नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम हाथी के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं सबको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। ट्रिक क्या, एक कंसेप्ट के माध्यम से हम याद कर लेंगे आखिर उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। राइट, चलिए बात करते हैं हाथी। हाथी का पर्यायवाची दोस्तों हस्ती होता है। एक हस्ती, हस्ती बचपन से जानते होंगे, ये याद होगा, ठीक ना। ये जो हस्ती है ना, ये तत्सम शब्द है, तत्सम। इसी हस्ती का तद्भव हाथी होता है। हस्ती तत्सम शब्द, राइट। वितुंड दूसरा पर्यायवाची शब्द होता है। वितुंड, वितुंड में तुंड शब्द से बना है। तुंड, ये तुंड का अर्थ होता है चोंच। तुंड का अर्थ होता है चोंच। हाथी का जो सूंड है ना, सूंड वही चोंच है, इसलिए दोस्तों इसको वितुंड भी कहा जाता है। तो हाथी का पर्यायवाची वितुंड हो जाएगा, राइट। द्विरथ, द्विरथ, द्विरथ हाथी का पर्यायवाची शब्द है। कैसे, तो रथ का अर्थ, द्विरथ में जो रथ शब्द है ना, इस रथ का अर्थ होता है दांत। रथ दांत को कहा जाता है, और हाथी के दो ऐसे खिस्सा निकले रहते हैं, इसलिए इसको द्विरथ कहा जाता है। तो हाथी को द्विरथ भी कहा जाता है, राइट। दंताबल, उसका दांत के कारण दोस्तों हाथी को दंताबल भी कहा जाता है, और दंती भी कहा जाता है। दंताबल और दंती, दैंतली नहीं, दंती कहा जाता है, राइट। द्वीप भी कहा जाता है। हाथी को क्या कहा जाता है, द्वीप। अद्वीप के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे एक ऐसा द्वीप होता है द्वीप जिसमें छोटी ई की मात्रा है, एक बड़ा द्वीप है द्वीप, एक होता है द्वीप। तो इस वाले द्वीप का अर्थ होता है हाथी। इस वाले द्वीप का अर्थ होता है दोस्तों टापू। जैसे महाद्वीप वाला हो गया, तो द्वीप का अर्थ होता है टापू। अब ये द्वीप का अर्थ होता है क्या, दिया जी, दीपक, दीपक होता है। हाथी भी ना एक टापू के समान दिखाई देता है, कहीं तालाब में बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, तो इसलिए इसको द्वीप भी कहा जाता है। इसकी मात्रा छोटी ई की रहेगा, द्वीप कहा जाता है, राइट। करी, हाथी को करी भी कहा जाता है। करी क्यों, क्योंकि दोस्तों करी कर शब्द से बना है। कर, और कर के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक कर का अर्थ होता है कर मतलब टैक्स वाला कर। एक कर का अर्थ होता है सुंड, सुंड। एक कर का अर्थ क्या होता है, सुंड होता है, इसलिए हाथी को करी भी कहा जाता है, करी। अगला पर्यायवाची शब्द है कुंजर। कुंजर कुंज शब्द से बना है। कुंज का अर्थ होता है हरे भरे स्थान, हरे भरे स्थान में विचरण करने वाला कुंजर। तो हरे भरे स्थान में तो बहुत सारे पशु विचरण करते हैं, हिरण भी करते हैं, हाथी ही क्यों दोस्तों, पुराने समय में हरे भरे स्थान पे हाथी आते थे, इसलिए कुंजर शब्द हाथी पर ही रूढ़ हो गया है, इसलिए हाथी को कुंजर कहा जाता है। कुंज मतलब हरे भरे स्थान, देखिए हरा भरा स्थान है, हरे भरे स्थान में हाथी आते हैं, इसलिए इसको कुंजर कहा जाता है। ठीक। गज, गज मतलब हाथी। जैसे रतनपुर में गज किला है, हाथी किला, तो गज मतलब हाथी। एक होता है गज जिसमें ज के नीचे नुक्ता लगा रहता है, नुक्ता। इस गज का मात्रा मात्रक होता है, इस गज का अर्थ मात्रक होता है, मात्रक। गज भर चली ऐसे बोलते हैं ना, तो मात्रक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक होता है कुंभी, हाथी को कुंभी भी कहा जाता है। जैसे जल कुंभी सुनकर कुंभी, ऐसा। कुंभी का अर्थ होता है छोटा घड़ा या सुराही, सुराही जैसे कुंभी में डाला जाता था। तो सुराही का जो चोंच होता है ना, हाथी के समान दिखाई देता है। जैसे मैं ऐसे सुराही बनाऊं तो ऐसे चोंच बना रहता है हाथी के समान, इसलिए हाथी को कुंभी भी कहा जाता है, कुंभी। मतंग, मतंग, मतगज और सिंदूर। जैसे मद मस्त हाथी, हाथी अपने में मद मस्त रहता है, इसलिए मतंग रहता है, इसलिए हाथी को मतंग कहा जाता है। जब भी हाथी हाथी कामुक होता है ना, या सेक्सुअल रूप से जब एक्टिव होता है, तो मद हो जाता है, मदहस्त हो जाता है, मतंग हो जाता है, इसलिए हाथी को मतंग कहा जाता है, और मतगज भी कहा जाता है। और सिंदूर, सिंदूर जब कामुक होता है ना हाथी, तो उसके सर से ऐसे ना द्रव प्रवाहित होता है, द्रव निकलने लगता है, इसलिए इसको सिंदूर कहा जाता है, सिंदूर।
राइट। अगला सिंदूर, यहां तक समझ में आ गया, सब हाथी के पर्यायवाची शब्द है। अगला कंसेप्ट देखिए, इंद्र के हाथी का नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। इंद्र के हाथी का नाम है एरावत। दम है तो रोक के दिखा शेखावत। इंद्र के हाथी का नाम एरावत। ठीक, एरावत। एरावत ना दोस्तों हाथियों में श्रेष्ठ है, हाथियों में श्रेष्ठ एरावत, क्योंकि ये इंद्र के हाथी हैं, इसलिए हाथी के पर्यायवाची शब्द में एरावत भी आएगा। राइट। इस एरावत के पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। हाथी के पर्यायवाची शब्द में मैं इंद्र शब्द लगा दूंगा तो एरावत के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। जैसे हाथी के पर्यायवाची गज होता है, गज में मैं इंद्र शब्द जोड़ूंगा तो गजेंद्र बन जाएगा, गजेंद्र। और गजेंद्र एरावत के पर्यायवाची शब्द है। जब एरावत के पर्यायवाची शब्द है तो हाथी का भी पर्यायवाची शब्द होगा, तो ये भी पर्यायवाची शब्द है। गयंद, गजेंद्र से ही गयंद बना है, गयंद, गयंद। और गयंद को गजंद पढ़ा जाता है, कभी कभी य का जा बन जाता है, इसलिए गयंद भी कहा जाता है और गजंद भी कहा जाता है। तो गयंद, गजंद ये सब हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक। व्याल शब्द होता है एक, व्याल। व्याल सांप का भी पर्यायवाची शब्द है और हाथी का भी पर्यायवाची शब्द है। तो व्याल शब्द हाथी और पर्याय और सांप का दोनों का पर्यायवाची शब्द है। एक होता है वारण। वारण भी हाथी का पर्यायवाची शब्द, जैसे रण मतलब युद्ध का भूमि, युद्ध के भूमि में हाथी को लेकर जाते हैं ना, इसलिए वारण कहा जाता है। तो हाथी को वारण भी कहा जाता है। दोस्तों आशा करता हूं हाथी के सभी पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ में आया होगा। विद कंसेप्ट के साथ मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।